हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सविता। तो गाइज, आप सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ हिंदी काउंटडाउन यूट्यूब चैनल से। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, शादियों का सीज़न चल रहा है ना, शादी का समय है। तो चलिए इसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो का टाइटल है शादियों में हुए ये कारनामे, देख कर कहेंगे कुंवारे ही भले। तो ये वीडियो थोड़ी फनी होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और मज़े लेते हैं। शादियों में घटी कुछ हैरत अंगेज और मजाकिया घटनाएं दिखाने के लिए हमने एक सीरीज जारी की, जिसके 2 पार्ट्स पर आपका खूब प्यार देखते हुए आज एक बार फिर से हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है फनी वेडिंग मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 3। शादियों में टाइट पैंट्स पहनकर जाने वाले नीचे बैठने की गलती भूल कर भी ना करें, जो इन महानुभाव ने कर डाली। और अगर पहन भी ली तो अंदर जरूर कुछ न कुछ पहन कर जाए, वरना अंजाम आप सोच ही सकते हैं। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जो शादी के लिए इतने उतावले हैं कि देर होने पर मौलवी साहब पर ही भड़क गए और बड़बड़ाने लगे। सुनिए आप भी। बताओ क्या 1 घंटे से मैं भौंक रहा हूँ ना तो मुल्ला जी का पता, ना वो वहाँ बात करने में लग रहे हैं। साले वो फेंक दूंगा ही। क्या हो गया? अरे यार बैठ रहे आराम से। तू बोल दिया आधा मिनट तू 1 घंटे से कर रहा खड़ा हो जाओ ना। चलो वाले निकल 1 घंटे बैठा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। एक नजर इन दूल्हे पर भी डालिए, जो शादी तो कर रहे हैं, लेकिन जनाब की नजरें उन पर उछाले गए पैसों पर टिकी हुई थी। तभी तो उन्होंने पैसे लूटने आए लड़के को देखते ही उसे एक लाफा जड़ दिया। कोई नहीं लूटेगा पैसे, मैं लूटूंगा। जुलाई 2022 के दौरान इंदौर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कैसे बरसात ने एक बारात को बीच रास्ते में धर लिया और भिगोने पर उतर आई। लेकिन बरसात की ताकत भी इन बारातियों और दूल्हे राजा पर हल्की पड़ती दिखाई दी। बारातियों में पूरी बारात और दूल्हे को एक तिरपाल से ढका और चल दिए दुल्हनिया लेने। इसे कहते हैं प्योर डेडिकेशन। एक नजर इस बेचारी दुल्हन पर भी डाल लीजिए, जो आशीर्वाद समारोह में आए एक मेहमान की बच्ची को जरा कम पसंद आई। अगस्त 2022 के दौरान बिहार के नवादा जिले के महूली गांव में अपनी गर्लफ्रेंड गुड्डी से मिलने आए संदीप नामक युवक को लड़की के घर वालों ने धर लिया और कहने लगे कि अब तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। लड़के की सारी मोहब्बत छू हो गई और तैयार वो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जोर डालने पर जनाब लड़की वालों की बात मान जाते हैं और शादी करने उनके साथ कोर्ट पहुंच गए। लेकिन कोर्ट में जब वकील साहब ने साइन करने के लिए कहा तो जनाब एक बार फिर से हिम्मत हार गए और कोर्ट से छूटकर सड़कों पर आगे आगे और उनकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे पीछे भागना शुरू हो गई। इसलिए मेरा वाला अलग है। कहने वाली लड़कियां शादी की कस्में खाने वाले बॉयफ्रेंड को एक बार आप जरूर जांच लें। जून 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह में दूल्हा बड़े धूमधाम से बारात लेकर गया और शादी निपटाई। लेकिन सुबह विदाई के समय किसी बात पर भड़क गया और सारे कपड़े उतार फेंक अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष ने बांध कर दूल्हे राजा को उसी हालत में बस में चढ़ाकर बिना दुल्हन के रवाना कर दिया। हम आपके लिए लाए हैं रीलेवल बाय अनअकैडमी। नए लॉन्च किए गए प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान सुनिश्चित करता है अगर आपने गंभीरता और लगन से अपना कोर्स पूरा किया है तो आपको नौकरी मिलेगी। इतनी ज्यादा श्योरिटी कि अगर फिर भी 90 दिन के अंदर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती तो आप अपना प्लेसमेंट फीस वापस पा सकते हैं। ये फुल कोर्स फीस का 50% है। भारत की टॉप कंपनी जैसे स्विगी, ओला, शाओमी जैसी 800 प्लस कंपनियां रीलेवल से कैंडिडेट हायर करती है। आज ही जाकर फॉर्म भरें। चुनने के लिए 10 से ज्यादा कोर्सेज हैं। रीलेवल आपके लिए सीखने और वो नौकरी पाने का सबसे अच्छा मंच है जिसके आप हकदार हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जरूर से जाकर देखिएगा।
अप्रैल 2022 के दौरान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया कि मदन उर्फ बंटी नामक ये जनाब अपनी दूसरी पत्नी कीर्ति सैनी से तलाक लिए बगैर वाह। तीसरी शादी के लिए दूल्हे राजा बनकर तीसरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन पत्नी कीर्ति को जनाब की करतूत पता चली तो वो शादी में पुलिस और रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गई। कीर्ति ने आते ही सबसे पहले तो बंटी की चप्पल मार मार कर मुंह पर सुताई कर दी और फिर जनाब को पुलिस के वाह, हवाले कर एकदम सही जेल भिजवा किया। दिया। बता दें कि ये दूल्हे राजा एसएसबी के जवान है। वहीं घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा कि भाई महंगाई के इस दौर में यहाँ एक बीवी भी नहीं संभल रही, तुम तीसरी लाने की हिम्मत कहाँ से लाए बे? नहीं बताऊंगा। जुलाई 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हुई जिसमें देखा गया एक बुजुर्ग व्यक्ति की जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी, लेकिन वरमाला के दौरान स्टेज पर बैठी दुल्हन के पीछे उसका पुराना आशिक पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लगे हाथ उसका साथी भी अपनी सेटिंग की मांग भर डालता है और दोनों अपनी वाली लेकर चलते बनते हैं। अब इस क्लिप को किसी ने कुछ टाइटल देकर वायरल किया तो किसी ने कुछ, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि क्लिप सबसे पहले दिव्या विक्रम नामक एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी जो आमतौर पर ऐसे स्क्रिप्टेड अच्छा। वीडियोस बनाते हैं। साथ ही उनके पेज पर थोड़ा जांच करने पर हमें एक और क्लिप मिली जिसमें ठीक उसी वीडियो को अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था। एक में तो खुद ये जनाब दूल्हे बने बैठे थे। खुद सोचिए तो। अगर हकीकत में ऐसा होता तो अब तक घर वालों ने मार मार कर आशिक की सच में। आशिकी उतार दी मैं भी होती। चौंक गई और समझ भी गई। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है जिसमें देखा गया कि एक बांस जैसा लंबा युवक की अपनी से कहीं ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की से शादी होने जा रही थी। अब काफी जयमाला के difference है दौरान यार। दुल्हन बेचारी उसे माला पहनाने दूल्हे की बेचारे को जद्दोजहद बैठ में जाना जुट गई चाहिए था। और दूल्हे राजा ठहरे पुष्पा के झुकेगा फैन। नहीं साला। कैसे भी पहनाओ माला, झुकेगा नहीं साला। लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस के पास बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया जिसमें मुजफ्फरपुर गांव के निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वे अपने बेटे दिनेश रावत की बारात 23 अप्रैल को लेकर देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में गए, जहां दुल्हन पक्ष ने उनके बेटे को बंदी बना लिया और पिटाई भी कर डाली। ओम प्रकाश के मुताबिक जयमाला तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन की मां ने दूल्हे को एक कमरे में बुलाया और कहा कि एक तो तुम साड़ियां पुरानी लेकर आए हो और इनमें से एक साड़ी कम भी है, और कई थप्पड़ भी जड़ दिए और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि अब मामला कोर्ट में है, लेकिन हकीकत क्या है ये वो ही जाने, क्योंकि दूल्हे ने दुल्हन के पहले से ही किसी के साथ अफेयर की बात की है। मार्च 2022 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मशहूर फोटोग्राफर वेडिंग विजुअल ने एक क्लिप अपलोड की जिसमें दिखा कि एक दुल्हन अपनी विदाई के समय कार में बैठी अपने परिवार से पूछती है कि तुम में से कोई रो क्यों नहीं रहा, रो ना। जिस पर उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम क्यों रोएं, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सुनिए आप भी। तुम में से कोई क्यों नहीं रो रहा? रो। हम क्यों रोए? हमारा मेकअप खराब हो गया। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी में जयमाला के दौरान ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और मोहतरमा लड़के पर दे दनादन ये थप्पड़ क्या यार? बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों व घरातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। जानकर हैरत होगी कि जब पुलिस ने दोनों के बीच पंचायत बिठाई तो दुल्हन ने ऐसा करने के पीछे वजह दूल्हे का बेहद काला रंग बताया। गजब लड़की है जिस यार। शादी की शुरुआत ऐसी हुई तो उसमें आगे चलकर क्या क्या होने वाला है आप सोच ही सकते हैं। क्या दूल्हे एकदम को ये नहीं शादी करनी चाहिए अपनी थी? सेल्फ आपकी क्या रिस्पेक्ट राय होनी है? चाहिए। एक तो लड़की होकर के थप्पड़ जड़ ये दिया, दृश्य किसी को भी ऊपर से रोने बता पर रही है रीजन मजबूर काले कर होने देगा की। कि तो पहले कैसे एक बोल हमारे देती यार। देश में एक बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर बेटी की शादी धूमधाम से करता है और खुद के लिए नए कपड़े लेना तक भूल जाता है।
दिसंबर 2021 के दौरान इंटरनेट पर सुर्खियों में आई इस क्लिप में आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद दुल्हन लेकर साइकिल पर घर लौट रहे हैं। अब देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि ये शख्स शायद कार या बाइक लेने में असमर्थ रहा होगा, बाकी तो आजकल कौन साइकिल पर शादी करने जाता है। तो बता दें, ये जनाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल थे। जनाब ने अपनी शादी को नए तौर तरीकों के मुताबिक महंगी बनाने की बजाय पुरानी संस्कृति से करने का ऐसा प्लान बनाया। डीएसपी संतोष पटेल की सादगी भरी इस शादी को सलाम। भगवान श्री राम ने माता सीता से स्वयंवर के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ठीक उसी प्रकार जुलाई 2021 के दौरान बिहार के सारण जिले में दूल्हे राजा ने धनुष तोड़ा और इसके बाद शादी के अन्य रीति रिवाज को आगे बढ़ाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे कलयुग का स्वयंवर नाम दे दिया। अगस्त 2022 के दौरान चूज टू वेडिंग नामक एक फोटोग्राफी पेज पर यह क्लिप अपलोड हुई, जिसमें एक लड़की की विदाई पर उसके पिता उसे जिंदगी जीने का तरीका समझाते हुए दिख रहे थे। पिता ने अपनी बेटी को ऐसी लाजवाब बातें कही ना कि इन्हें सुनने वाले हर शख्स का दिल पिघल गया। सुनिए आप भी। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना, हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। कभी नहीं सोचना कि बाप का घर छूट गया, बाबुल का घर कभी छूटता नहीं है, ठीक है। बातचीत करते रहना, कभी भी कोई बातचीत खत्म किए बगैर नहीं सोना। बातचीत कोई अगर शुरू हो जाए तो उसको कंक्लूड करना और कंक्लूजन में हार जाना, जिंदगी जीत जाओगे शायद। और हमें कोई गम नहीं है आपकी विदाई का, रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो बाप हूँ जो ये कहता हूँ कि लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, वरना बेटी विदा करके बहुत खुश हुआ था मैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने इस शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बनाएं। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा है। वहीं आगे उसके परिवार जन और दोस्त लोग डांस कर रहे हैं। सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी, तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दिए। लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो ये नजारा बागली तहसील के करोंदिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये दरअसल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए इसी लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को एक गधे पर बैठना होता है। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जिन्होंने रिश्तेदारों और दुल्हन की बात में आकर डांस तो कर लिया, लेकिन बाद में इनका एक खतरनाक डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जनाब की पूरे देश ने खिल्ली उड़ाई। कई देशों में शादी के बाद बुके टॉस की रस्म तो आपने भी अक्सर देखी होगी। इस रस्म के मुताबिक माना जाता है कि दुल्हन द्वारा फेंका गया बुके जो लड़की कैच करती है, अगला शादी का नंबर उसी का होता है। मई 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका की कैपटाउन में शादी के दौरान इसी रस्म को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें दुल्हन ने बुके फेंका और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी एक लड़की की तरफ। अब लड़की तो इसे कैच करना चाहती थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने बुके कैच करने से पहले ही अपना हाथ बीच में कर दिया और बुके नीचे गिरवा दिया। मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये कपल अपनी शादी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था और दूल्हे राजा एक शैंपेन की बोतल खोलकर प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन महाशय ने जैसे ही बोतल को खोला वैसे इसका ढक्कन उछलकर दुल्हन की आंख में जा लगा। एक चर्च में चल रही शादी के दौरान इस प्यारे बच्चे को दूल्हे दुल्हन की रिंग लाने का काम सौंपा गया। जनाब इसे करने के लिए पूरी शिद्दत से दौड़ भी लगा रहे थे, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से मंजिल तक पहुंचने से पहले उसकी पैंट खुल गई।
नवंबर 2016 के दौरान अमेरिका में एक युवक की शादी पर कुछ मस्ती करने के लिए दोस्तों ने उसके मुंह पर पट्टी बांधी और सिर्फ पैर पर हाथ लगाकर अपनी दुल्हन का पता लगाने के लिए कहा। जनाब ने अपनी दुल्हन की बजाय किसे पहचाना, एक बार आप खुद देखिए। वेरी फनी। उम्मीद है पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 4 यार मुझे तो जरूर लिखते बहुत मजा आया, सच में बहुत ज़्यादा मजा आया। और दिल को छू लेने वाली बात थी उस लड़की के पापा ने जो उसे समझाया कि हाँ तुम विदा हो जाइए, वो किसी भी आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश मत करना। सच में यार मत करना, मैं खुद को भी बोल रही हूँ, मत करना। आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे बट लाइफ में हार जाओगे। इसके बाद जो भी वीडियो की क्लिप थी शादी वाली बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया सच में। ये पार्ट 3 था, तो पार्ट 2 और पार्ट 1 भी होगा, मैं ज़रूर उस पर रिएक्ट करूँगी। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्लिप, उस क्लिप के बारे में कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जल्दी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।